श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे सभी महानुभव श्रोताओं को सप्रेम राम राम करते हुए आज का राम कथा का शुरू करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी मुनियों सहित आम के बगीचा में अमराई में ठहरे हैं। यह समाचार पाने के बाद जनक जी उनको लेने आए हैं। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्राह्मण मंडली को राजा ने आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे। ये कहां जाए थे? देखन फुलवारी, जो फुलवारी देखने के लिए गए थे। अयोध्या में दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करने पर मुनि ने उनको आशीर्वाद या कुशल प्रश्न नहीं पूछे थे, कारण उनसे राम लक्ष्मण को लेना था। दाता के पास ऐसा कठोर व्यवहार ये करते हैं जैसे हरिश्चंद्र से दान लेने के समय किए थे। लेकिन यहाँ जनक जी को कृतार्थ करने के लिए आशीर्वाद देते हैं, बारंबार कुशल प्रश्न पूछते हैं। अर्थात अगर किसी संकट है तो मुझे कहिए, ते ही अवसर। अर्थात जब कुछ विशेष घटना होने वाला है तब कवि गोस्वामी ते ही अवसर कहते हुए घटना का वर्णन करते हैं। जनक जी के आने से पहले एक नाटकीय दृश्य परिवेषण करने के लिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को फुलवारी देखने के लिए जानबूझकर भेज दिए थे। कारण पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी जनक जी महाराज अब राम लक्ष्मण अर्थात ब्रह्म को वे कैसे पहचानते हैं, ये तमाशा देखना है उनको। अगर राम लक्ष्मण वहां होते तो जनक जी को बड़ा मानकर ये दो भाई राजा को प्रणाम कर लेते। इसी से जनक जी के भाव का परिप्रकाश न हो सकता। और भी ये दोनों भाई चक्रवर्ती राजा के राजकुमार हैं, इनका अप्रतिष्ठा भी हो जाता। इसीलिए दोनों भाइयों को फुलवारी देखने के लिए जानबूझकर भेज दिए थे। जब मुनि को प्रणाम करने के बाद सब बैठ गए, तब इसी अवसर पर ये दो भाई आ गए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों राजकुमार, नेत्रों को सुख देने वाले
और सारे विश्व के चित्त को ये हरने वाले, अर्थात नेत्र को सुख देकर चित्त को ये चुरा लेते हैं। अर्थात देखने वाले लोगों का चित्त भगवान के पास रह जाता है और ये चित्त अपना पास वापिस नहीं आता। इसलिए ये विश्व वो चित्त चोरा कहलाते हैं। नेत्र के सामने कोई चोरी नहीं कर पाते और चोर कहीं कहीं चोरी करता है, लेकिन ये राम जी सबकी सामने ही विश्व भर के चित्त को चोर लेते हैं। वैसे बरवेश में जनकपुरी में सबके चित्त को चोरी किए थे। गाथे गाथे मनोहर मौर मंजुल, गाथे महामणि मौर मंजुल, अंग सब चित चोरही। श्री राम जय राम जय जय राम। तो चोरों को दंड दिया जाता है, लेकिन जो लोचन सुखद अर्थात जो लोचन को सुखदायक है, ऐसे चोरों को सर्वस्व अर्पण किया जाता है। जब रघुनाथ जी जनक राजा के उसी समाज में आ गए, तब क्या हुआ? तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको पास बैठा लिया। ये दोनों भाइयों को पास बैठा लिया। भाव यह है कि श्री राम जी के किंचित प्रभाव के बल पर अंगद महाप्रतापी रावण की सभा में जब पहुंचे, तब उनके तेज प्रताप को देखकर सभी रावण सहित सभी खड़े हो गए। ये था राम जी का किंचित तेज और प्रभाव। उठे सकल जब उठे सभासद, कपि कहूं देखी। उठे सभासद, कपि कहूं देखी। पर यहाँ स्वयं राम जी को देखकर जनक महाराज खड़े हो गए। ये कौन सी बड़ी बात है? दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्र में आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी के मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह राजा विशेष रूप से विदेह हो गए। देह की सुदबुद्धि ये भूल गए। बारी बिलोचन पुलकित गाता। राम जी के छवि मधुर और मनोहर के कारण राजा के नेत्र और मन को सुख मिला। सब समय ब्रह्म सुख में मग्न रहते थे जनक महाराज। अर्थात अब ये ब्रह्म सुख से भी उनको अधिक सुख मिला। इसलिए भयउ विदेहु, ये तो विदेह थे, अभी भयउ विशेष विदेहु हो गए। विदेहु विशेष की कारण ब्रह्म सुख राम दर्शन सुख का एक आभास मात्र है, किंचित है। उनके ब्रह्मास्मि भाव जो था जनक जी के मन में, अब दासोस्मि भाव में परिणत हो गया। ये विचित्र भाव हुआ। तब मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया। इसी से उनको धीरज मिला।
और मुनि के चरण में सिर नवाकर गदगद होकर प्रेम भरी विनयवाणी कहते हैं। अभी इस भाव का पारायण किया जाएगा। आप हमारे चित्र के नीचे जो त्रिकोण है उनको ये थोड़ा सा दबाए और नीचे आपको ये पारायण का सब चौपाई दिखाई देगा। श्री राम। कीन प्रणाम चरण धरि सीसा, कीन प्रणाम चरण धरि चरण धरि माथा, दीनी अशीष मुदित मुनिनाथ, विप्रवृंद सव सादर वंदे, जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे, कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलवाई, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जवान रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी, प्रेम मगन मन जानि नृप, करि विवेक धरि धी, बोले ओ मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र मुनि को राजा जनक जी विनती करके पूछते हैं, हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के बालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान करते हैं, कहीं वह ब्रह्म जुगल रूप धर कर नहीं आए हैं? तो फुलवारी देखने चलने के समय दोनों भाई धनुष नहीं लिए थे, अतः फिरने पर उनके साथ धनुष बाण नहीं था। इसलिए राजा पूछते हैं कि जेहेतु मुनि के साथ आए थे इसलिए कहा मुनि कुल तिलक, लेकिन राज लक्षण सब अंग तुम्हारे, इसलिए राजपुत्र होना भी इनके संदेह है। और ये ऐसे भी बस सोचते हैं ये मुनि के साथ आए हैं
विश्वामित्र मुनि पहले राजा थे। ये भी हो सकता है कि ये दोनों इनके पूर्व संपर्कीय भी हो सकते हैं। मुनि के संग होने में मुनि कुल तिलक भी कहते हैं। जनक जी के मनोहरण होने का कारण इनके बच्चों मनों का हरण हो गया। जनक जी सोचते हैं और अनुमान करते हैं कि मेरा मन जो स्वाभाविक ही वैराग्य के रूप है, ये वैरागी मन ब्रह्म को छोड़कर दूसरे किसी में चंद्र चकोर जैसे अनुरागी नहीं हो सकता। उनके सोच था कि ब्रह्म अवतार लेते नहीं, कारण ब्रह्म जो व्यापक बिरजगज अकलनीह भेद सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। इसलिए ये ब्रह्म नहीं हो सकते। तो ये ब्रह्म यहां शरीर धर के क्यों आए? ब्रह्म का तो वो शरीर नहीं, ये क्यों आएंगे? ये तो सर्वव्यापक है। अगर ये ब्रह्म होते तो ब्रह्म तो एक है, ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति। ये उभयवश में अर्थात वो रूप में कैसे आ सकते हैं? लेकिन यह भी सच है कि मेरा मन इनको देखकर चंद चकोर जैसे थकता नहीं, मेरा नेत्र के पलक पड़ता नहीं, अर्थात हो तो जिमी चंद चकोरा। अतः ब्रह्म विलक्षण होने से, ब्रह्म कोई साधारण चीज नहीं है, ये विलक्षण है, इसीलिए ये उभयवेश भी धर सकते हैं। यहां ब्रह्म माधुर्यपूर्ण श्रृंगार वेश का वेश में प्रकट हुए हैं, इसलिए जनक के मन में भ्रम हो गया। ये ऐसा ब्रह्म ऐसा हो सकता है, ये कभी नहीं सोचे थे। जनक जी के उनके मन बिना साधना में उनके मन को स्थिर करने के लिए या वैराग्य को लाने के लिए उनको प्राणायाम आदि साधन कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये स्वाभाविक ही उनके मन वैरागी मन है। तो श्यावर रामचंद्र की। तो जन्म से ही ये वैरागी है, इनका रूप वैरागी रूप है, ये विषयों में लिप्त नहीं है। वैराग्य का साधन मानस में वर्णित है। क्या? प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति नीति तेहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। जनक जी को ब्रह्मा जी ने निर्लेप करके ही जन्म दिया है। उनका जन्म निर्लेप ही बनाकर ब्रह्मा जी ने इनको बनाया है। जैसे पद्म पत्र जल में रहते हुए भी जल उनको स्पर्श नहीं कर सकते, पद्म पत्रम एवं भसा जे बिरंची निर्लेप उपाये पद्म
जीवी जग जल जाए। ये ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी महात्मा, उनके अनुमान सदा सत्य ही होता है। इनका ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, जनक जी ये ब्रह्मनिष्ठ है, इनका अनुमान कोई मिथ्या नहीं हो सकता। जैसे ब्रह्मनिष्ठ हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत के पास श्री राम लक्ष्मण को देखकर कहते हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। तो इनका अनुमान सत्य हुआ। तो ऐसे ही चकोर जैसे सबको वैराग्य होकर, चकोर सबसे वैराग्य होकर चंद्रमा के छवि देखकर स्थिर हो जाता है, इनका पलक नहीं पड़ता और विदेह हो जाता है, संसार को ये भूल जाता है। वैसे यहाँ सगुण ब्रह्म के दर्शन में भक्तों को चकोर के उपमा दिया गया है। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमी हरिजन हरि पाई। अभी हरिजन हरि पाई अर्थात भक्त ज्ञानी जनक जी हरि को प्राप्त करके उनका दर्शन करते हैं, इसलिए चकोर और चंद्रमा के उपमा दिया गया है। जैसे दंडकारण्य में रामचंद्र मुनियों के सामने बैठे हैं, तब रामचंद्र को सब मुनियों ने चकोर जैसे देख रहे थे। मुनि समूह महु बैठे, सनमुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। जैसे जोहरी स्वयं अमूल्य रत्न को परख कर फिर अपना बुद्धि को परीक्षा करने के लिए मेरा अनुमान सत्य है कि नहीं, ये अन्य जोहरी को देकर उनका परीक्षा करवाता है। वैसे जनक जी स्वयं उनके परीक्षण करने पर विश्वामित्र जी को पूछते हैं, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। तो जनक जी कहते हैं, मैं ब्रह्म सुख को त्याग करने का नहीं चाहता हूं, लेकिन मन ये ब्रह्म सुख को त्याग कर देता है। अतः यह निर्णय होता है कि ब्रह्म सुख से सगुण ब्रह्म के दर्शन का सुख बहुत अधिक है। निर्गुण का सगुण होने पर अधिक ही शोभा होता है। जैसे अंदर में पद्म फूल का जड़ था, पद्मों का जड़ था, अभी ये जड़ से पद्म का विकसित हो गया, अर्थात निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया। तो इसका सुंदरता अभी आया। जब जड़ के अंदर थे तभी उनका सुंदरता नहीं था। फूले कमल सोहसर के फूले कमल सोहसर के निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। अर्थात ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। ब्रह्म सुख क्या है? ये अनुभव होता है, उनको कोई देख नहीं सकते। नेत्र द्वारा साक्षात दर्शन का लाभ
अभी हो रहा है, साक्षात ब्रह्म को दर्शन हो रहा है। इसीलिए बरबस ब्रह्म सुख ही मनो त्यागा, मानो ये ब्रह्म सुख को त्याग कर दिया। मेरा ब्रह्म सुख में अनुराग था, लेकिन इनके दर्शन में अधिक अनुराग हुआ। ब्रह्म सुख में अनुराग था, लेकिन राम जी के दर्शन में अधिक अनुराग हुआ। तो मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। वचन तुम्हार न होई अली का। मुनि के इस उत्तर में राम जी के ऐश्वर्य नहीं खुलासा हुआ, और जनक जी भी उनके उत्तर भी पा गए। अगर ऐश्वर्य खुल जाता तो राम संकोच में भर जाते। इसीलिए मुनि के ये न होई अली का, ये अली का अर्थात ये मिथ्या नहीं है, इस उत्तर को सुनकर राम जी हंसे। इसका कई कारण है, आप सुनिए। आज तक निर्गुण ब्रह्म में जनक सुख मान रहे थे, वर्तमान वास्तविक सुख का उनका अनुभव हुआ। ये दूसरा कारण, आज तक ज्ञान को सुख मान रहे थे जनक जी, आज प्रेम के एक प्रहार में ये चूर्ण हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अलभ्य वस्तु मुनि के पास था, इन्हें यथार्थ में पहचान सके ये ब्रह्म है। चतुर्थ पॉइंट है, अभी आप प्रश्न करते हैं, लेकिन भविष्य में ये आपका जामाता ही बनेंगे। इसलिए राम जी हंसे। मुनि कहते हैं, जगत में जहां तक जितने भी प्राणी है, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य मत खोलिए। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज, विश्वामित्र जी मुनि कहते हैं, ये दो बालक रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए, यज्ञ रक्षा के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये प्रिय सब ही, सबका प्रिय यह कहने की भाव इनका परिचय है कि सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मुच्यति। ये सबका सुहृद है, सबके कल्याण करने वाले। तो ये कहते हैं, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये जितना प्राणी है सबको प्रिय है। प्राणी का अर्थ है जिनके प्राण है, ये प्राणी कहलाते हैं। ये राम जी क्या है, ये प्राणों के भी प्राण, ये प्राणों के भी प्राण, जीव के जीव। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित। जीव के जीवन है, सुख के सुख धाम। ये लक्षण केवल, ऐसे लक्षण केवल ब्रह्म में ही प्रकट होता है, दूसरे के पास नहीं होता। इसलिए ये प्रिय सब ही, अर्थात जिनको देखकर बिच्छी और सर्पिणी जो महान क्रूर स्वभाव वाली और भयंकर विष वाली बिच्छू और सर्पिणी, उनको जो उनके तामसिक गुण है, ये तामसिक गुणों को ही राम जी को देखकर छोड़ देते हैं। जिनहि निरखी मद सापिनी बिछी, तजहि विषम विषु तामसती छी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो खगमृग उनके सुंदर मुखड़ा को देखकर निरीक्षण करके देखते हैं,
निरीक्षण करके देखते हैं, उनके आंखों की पलक भी नहीं पड़ता। ये खगमृग का भाव है। ये वनवासी पथिक उनके चित्त को भी चोर लेते हैं, इसलिए ये उनसे मुंह फिराते नहीं। खगमृग मगन देखी छवि होही, खगमृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही, श्री राम जय राम जय जय राम। सेतुबंध के समय राम जी के कोटि कंदर्प कमनीय रूप को देखकर समुद्र के सभी जल जंतु उनके जातिगत वैर स्वभाव और तामसिक गुण को छोड़कर सभी जल के ऊपर उठ गए। समुद्र पर जल जंतुओं का मस्तक ही देखा गया और उनके ओट में कहीं भी जल दिखाई न पड़े। तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भये हरि रूप निहारी, मगन भये हरि रूप निहारी। इनको देखकर सभी, अर्थात राम जी को देखकर सभी ज्ञानी और अज्ञानी भी सब मोहित हो जाते हैं। जो ब्रह्मानंद जनक जी के प्रिय है, जनक जी का ब्रह्मानंद प्रिय है। ये आनंद सभी को प्रिय नहीं, सभी ब्रह्मानंद नहीं चाहते, लेकिन जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुखधाम राम अस नामा, ये सभी के प्रिय है। इसलिए ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। मन मुस्काई राम सुनी मानी। मुस्काने का कारण यह हो सकता है कि कैसे गुप्त रीति से मुनि मेरा परिचय देते हैं, ये सराहनीय योग्य है, इसलिए मुस्काए। भगवान के हंस माया है, इसलिए मुनि ऐश्वर्य को खुल नहीं सकते। तत्क्षणात ये माधुर्य भाव, उनका भाव माधुर्य भाव हो गया, इसलिए हंसे। ऐश्वर्य खुल देने से नरलीला का रस नहीं मिल सकता, ये नीरस हो जाता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मुनि के इशारा में जब राज खुल जाता, ब्रह्म का परिचय तो जान गए। मुनि के इशारा हुआ क्या? आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, ये जो इशारा था। इसीलिए इशारा में ये तो जान गए ये ब्रह्म है। जनक जी समझदार आदमी को इशारा ही काफी है, इसीलिए मुनि हंसे। राजा ने कुलों का परिचय पूछने पर मुनि उत्तर देते हैं रघुकुल। पिता के परिचय में कहते हैं दशरथ के जाए। आपके साथ क्यों भेजा गया इनको? ये कहते हैं ममही तो लागी नरेश पठाए। उन्होंने, उनका कर्म क्या था? उनका कर्म है जन्म, ये यज्ञ रक्षा। दशरथ जी के आपके हित के लिए नहीं पठाए हैं, आपके हित के लिए नहीं पठाए हैं। जनक जी को जो कहते हैं ये मेरे हित के लिए ही पठाए हैं। मम हित लागी नरेश पठाए। नरेश कहने का भाव इनके जाति है क्षत्रिय। नाम है राम लखन, धाम है
कौशल, तो कौशल देश। इसलिए कहते हैं अवधनुपति दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। तो नाम राम लक्ष्मण दो भ्राता, इनका नाम भी बतला दिए। ये सब बात पहले से ही याज्ञवल्क्य जी राजा जनक को बताए थे। अर्थात ये सब बात जनक जी को पहले ही पता था। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। अर्थात दशरथ जी और कौशल्या जी से ब्रह्म राम का अवतार होगा। याज्ञवल्क्य जी पहले उनको कह दिए थे। यह सुनकर राजा कृतार्थ होकर मुनि के चरण में गिर गए और अपने पुण्य और भाग्य को सराहने लगे। ये दोनों भाई यज्ञ रक्षा के लिए यज्ञ रक्षा करते हुए असुरों को भी जीते, कोई छल कपट से नहीं जीते। ये संग्राम करके अपना वीरत्व का परिदर्शन करते हुए असुरों को मारे। यहाँ इस दोहे में राम जी के नाम रूप ये लीला धाम सब कुछ वर्णन कर दिया गया है। श्यावर रामचंद्र की। अब इस भाव का हमारे साथ पारायण कीजिए। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहु नाथ जनी करिय दुराऊ। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे नृपनिका, वचन तुम्हार न होगी अलिका। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी बानी। दस रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर रूपशील गुणधाम। मख राखेउ, मख अर्थात यज्ञ के रक्षा किए। मख राखेउ सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। सभी के कल्याण।